हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या हम लोग आगे बढ़े? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूं। आगे बढ़ते हैं। कहां तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे, अगर आपको याद हो तो? चलिए, कीजिए आप लोग। बिल्कुल बढ़िया। बिल्कुल। नमस्कार भाई, नमस्कार। मैं एकदम ठीक हूं। बस ये खांसी तो जा रही नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर कहां तक कर चुके थे? क्या हम लोग 167 तक कर चुके थे क्या? वन सिक्सटी सिक्स तक किया था क्या? ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं, फिर इनको भी देख लेते हैं। ये तो कर चुके थे। चलो इसको देख लेते हैं। आंतरिक त्रिज्या 5 और ऊंचाई 24 है, पानी से पूरा भरा हुआ है। एक ही चीज को मेल्ट करके दूसरी आकृति बनाते हो, या अपने पास दोनों का वॉल्यूम, अपने पास ध्यान रखना, एक चीज में पानी भर के दूसरी में पानी भरते हो तो पानी का जो वॉल्यूम है वो दोनों बार बराबर अपने पास होना चाहिए। तो यहां पर अपने पास इसने कहा है शंक्वाकार फ्लास्क है, कॉनिकल वेसल whose इंटरनल रेडियस इज 5 एंड हाइट इज 24। ये कॉनिकल है जिसकी रेडियस हम लोगों को दी हुई है 5 और हाइट दी हुई है 24। ये पूरा पानी से भरा हुआ है, पानी से पूरा भरा हुआ है। The water is emptied into a cylindrical vessel with internal radius of 10 सेंटीमीटर। ये इसमें डाला गया एक वेसल जो सिलेंड्रिकल है, और ये अपने पास 10 सेंटीमीटर है इसकी रेडियस। तो कितनी ऊंचाई तक पानी आएगा ऐसा हम लोगों से पूछा है। ये मान लो h ऊंचाई तक आएगा। तो इसमें से भरा हुआ पानी इसमें डाल रहे हो तो पानी का वॉल्यूम तो दोनों ही कंडीशन में बराबर होना चाहिए। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 24, ये लीजिए, बराबर पाई आर स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 इंटू अपने पास एच। पाई से पाई कट गया, 25 से 4 बार, 4 से 6 टाइम, और 3 से कितने टाइम कट रहा है? 2 टाइम। तो आंसर जो आ गया है वो अपने पास आ गया 2 सेंटीमीटर। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इनको आप लोग जरूर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 168। अभी भी आज की क्लास में थोड़ी देर पहले ये पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी लोग फटाफट। क्या 22 आंसर आ गया क्या? अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे क्वेश्चंस आपको प्री वगैरह में या जरूर छोटे छोटे क्वेश्चंस हमेशा मिलते ही मिलते हैं। इनको आपको जरूर करना चाहिए। देखिए, 22 सेंटीमीटर भुजा वाले धातु एक ठोस घन को पिघलाकर 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? एक ही चीज को मेल्ट करके अगर कोन बना रहे हो तो वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होगा 22 इंटू 22 इंटू 22 साइड का क्यूब, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 आर स्क्वायर इंटू एच। आधार की त्रिज्या क्या होगी? आर स्क्वायर हम लोगों से पूछा है, इंटू एच का मतलब 21 है। तो 21 से 21 तो कट गया है, 22 से 22 भी कट गया, तो आर स्क्वायर बराबर 22 गुना 22 है। तो ये अपना आंसर आ गया। क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग कर लोगे क्या? रिंकी का बर्थडे है क्या आज? रिंकी, हैप्पी बर्थडे भाई आपको। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए जिंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, तिरछी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, कर्ड सरफेस एरिया हम लोगों को ये गिवन है। क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे क्या? बताओ मुझे। चलिए, करने की कोशिश कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 169 और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 169 का आंसर बताओ मुझे सभी लोग। ट्रिपलेट बन रहा है, बिल्कुल ठीक है। 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु की त्रिज्या और उसकी तिरछी ऊंचाई से अनुपात क्या होगा? यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है ये 24 है। देखिए आप लोग यहाँ पर ऊंचाई 24 है। ये लीजिए, आपने पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला मुझे बताइए, क्या पाई आर एल ही होता है क्या? पाई आर इंटू एल बराबर अपने पास दिया हुआ है 550, ये हम लोगों को दिया हुआ है पाई आर एल। तो ध्यान रखना, शंकु की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई दोनों हम लोगों से पूछा है। तो यहां से अगर आप लोग थोड़ा सा अनुमान लगाते हो, सर इस संडे को टेस्ट है क्या? हाँ पवन, इस संडे को टेस्ट भी है और साथ ही आपकी क्लास भी है, ध्यान रखना भाई। दोनों चीजें हैं मॉर्निंग में, क्योंकि मैंने अब की बार मंडे को छुट्टी ले ली थी, अगर आपको याद हो तो। उस दिन थोड़ा सा मुझे लगा था खांसी ठीक हो जाए, लेकिन हो नहीं रही है वो। तो मंडे को मैंने छुट्टी ले ली थी। तो याद रखना, कल आपकी क्लास भी होगी और कल आपका टेस्ट भी होगा। टेस्ट जो होगा वो एलिगेशन और मिक्सचर का होगा, और क्लास भी हम लोग लेंगे कल। क्लास भी लेंगे मंडे को, क्योंकि छुट्टी हो गई थी, तो कल मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 24 है, या तो आप लोग इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो यहां से। ये 7 अपने पास आर है, ये आर है, तो ये जो अपने पास होगा 25 का स्क्वायर 576 प्लस अपने पास आर का स्क्वायर, ये लीजिए, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो पाई की जो वैल्यू अपने पास होगी वो अपने पास होती है 22/7। आई का मान 22/7 है, इंटू आर तो है ही, और एल की जगह 576 प्लस अपने पास आर स्क्वायर, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और यहां से 550 तो है ही, दोनों तरफ स्क्वायर करके 11 से 22 से ये वैसे कट रहा है। 22 से अपने पास ये कट रहा है कितनी बार? 22 से कट रहा है 22 गुना 2 44, और 22 पंजे 110, 25 बार अपने पास कट रहा है। 25 गुना 7 इंटू भी हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। लेकिन इससे अच्छा है कि आप लोग ट्रिपलेट सोच लो। क्या 24 के साथ 7 और 25 होता है? अगर आपको पता हो तो या तो 10 और 26 होगा, 24 10 26 होता है, या 24 7 और 25 होता है। उसमें से अगर आप लोग, पीडीएफ तो मैंने वापस भी डलवा दिया निधि। पीडीएफ दूसरे वाली देख लो, दूसरी मैंने एक और डलवा दी है परसों के दिन। टेस्ट वाले क्वेश्चन कम इसलिए बनते हैं क्योंकि आपने वो चीजें जो है ना वो ढंग से नहीं देखी भाई। एक बार उसको देख लो, वो भी अगर नहीं खुल रही है तो मैं फिर बताता हूं। दोनों ही नहीं हो रही हैं क्या? ठीक है। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ये जो अपने पास लिखा हुआ है 22/7 आर, तो आप लोग 24 के साथ क्या सोच सकते हो? एक होता है 7 और 25, ये रख के देखिए, एक 7 है और एक 25 है, क्या ये इसमें सेटिस्फाई कर रहा है क्या? पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब अपने पास 7, और एल का मतलब 25 रखने पर क्या 550 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है 550। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। तो ट्रिपलेट्स अगर सोच पाओ तो क्वेश्चन को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ट्रिपलेट अगर हम लोग नहीं सोच पाए तो क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट वैसे ही देख सकते हैं। ये अपने पास इस प्रकार से नहीं सोच पाओ तो ये तरीका है, लेकिन ये काफी बड़ा हो जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 16.68 के नीचे तो दो जीरो लगा दो भाई। एक तो 16.78 चलता हुआ जा रहा है, उसका तो अलग फ्रैक्शन आएगा सोनू शर्मा। इसका फ्रैक्शन 16.78 अगर चलता ही जा रहा है तो अपने पास अलग फ्रैक्शन आएगा, और अगर नहीं चलता जा रहा है तो बट्टे में 100 लगा दो, 1678/100, फिर काट दो दो से, बात खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 170। चलिए आप लोग करने की शुरुआत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 170 करो आप लोग।
हाँ, मेंसुरेशन आसान ही है जगदीश, 2D 3D सब कुछ आसान है। याद रखना टेंट या कैनवास, तो अपने पास दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। थ्योरी पिछली बार आपको ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सारे होंगे भाई, ये तो मैं पहले से ही गारंटी ले रहा हूं। सारे अगर आपने थोड़ी सी चीजें अगर ठीक से पढ़ ली हैं तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग खुद ही कर पाओगे बहुत अच्छे से, 100% कर पाओगे। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं, कपड़े का अपने पास 3 मीटर चौड़े और अपने पास कपड़े से 12 मीटर व्यास और 7 मीटर तिरछी ऊंचाई वाले शंकु के आकार का एक टेंट बनाया जाता है। एक टेंट बनाया जाता है कॉनिकल। तो ध्यान रखना, टेंट या कैनवास वो बात एक ही है भाई। यहां से इसकी ऊंचाई जो है वो तो है 7, तिरछी ऊंचाई अपने पास 7 है और ये अपने पास 6 है। तो इसका जो टेंट में अपने पास कपड़ा लगेगा, यानी कि ये कर्ड सरफेस एरिया जो होगा, ये टेंट जो आप बना रहे हो यहां पर, आजकल जंगल में जाके लोग टेंट में रहते हैं, उस टाइप से टेंट लगा लिया। और ये कॉनिकल टेंट एक है। तो यहां पर अपने पास इसका जो एरिया होगा वो पाई आर, आर का मतलब अपने पास 6 है, पाई का मतलब तो 22/7 है, इसने खुद नहीं कहा है। पाई आर एल, एल का मतलब अपने पास कितना है, तो आप कहोगे सर एल का मतलब यहां पर 7 है। पाई है, आर है, एल है, और ये जो होना चाहिए, ये अपने पास कपड़े की लंबाई तो ये है और अपने पास चौड़ाई तो ये है और लंबाई एल मान लो। एरिया तो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए, क्योंकि इसी कपड़े से तो काट कर बनाओ या कैसे भी बनाओ, हम लोगों को यहाँ पर टेंट बनाना है, तो टेंट से तो कपड़े का एरिया तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। क्या यहां से सोल्व करोगे तो एल का मान 44 आ जाएगा क्या? एल की जो वैल्यू अपने पास आ जाएगी वो सोल्व करते ही 44 आ जाएगी। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, 500-600 क्वेश्चन अगर करते हो, एक दो क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है आपको, तो उसको आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। एक ही तरीका होता है इनके क्वेश्चंस। अगर आप 125 के 25 क्वेश्चन अगर कोई बच्चा करना चाह रहा है, तो उसका सिर्फ कोई बहुत ज्यादा तरीके नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर्स एक दो जो क्वेश्चंस बचते हैं यहां पर पढ़ना, एक ही तरीका है बस। अगर 20 आपको लगता है मैथ्स में, रीजनिंग में मैं 25 के 25 क्वेश्चन करूं, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, चाहे उस क्वेश्चन में आपको 10 दिन लग जाए, खुद करने की कोशिश कीजिए। और ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो ध्यान रखना उससे बाहर आ जाए। मैं ये बता दूं, ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाई हो और क्वेश्चन उससे बाहर आ जाए, नहीं हो सकता। उसी थ्योरी में से, इसका मतलब क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए। और वो क्वेश्चन आपको ज्यादा सिखाता है जो आपको नहीं आता। जो आता है वो तो करके निकल गए, जो नहीं आता उसमें सोचते हो ये थ्योरी लग रही है क्या, ये थ्योरी लग रही है क्या, ये थ्योरी लग रही है क्या। अपना दिमाग अंदर ही अंदर सब कुछ रिवाइज कर डालता है। 10 दिन का मतलब सुबह बैठ के 7 बजे, शाम को 7 बजे तक उसी क्वेश्चन पर नहीं लगे रहना। 10 दिन का मतलब सुबह 5 मिनट देखो, हो जाए ठीक है छोड़ दो। दोपहर में फिर 5-7 मिनट देखो, हो जाए छोड़ दो। शाम को फिर 5-7 मिनट देखो, हो जाए छोड़ दो। ऐसे अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए ना, ओनली 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं, बिना किसी की हेल्प लिए, अगर आपने 10 क्वेश्चन भी कर लिए, तो ये मान लीजिए कि वो चैप्टर आपका बहुत शानदार हो गया। एग्जाम में मैं गारंटी ले रहा हूं, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो उससे रिलेटेड आ जाए और आप लोग नहीं कर पाओ। लेकिन थोड़ी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, ये तरीका होता है। देखिए, जब मेंस में 10 क्वेश्चन आते थे, ज्योमेट्री के, ट्रिग्नोमेट्री के, अलजेब्रा के भी 10 आते थे, मेंसुरेशन के भी 10 आते थे, तो मैं बच्चों को बोलता था कि जो मैंने पढ़ा दिया है 100% आज के बाद मेरा मटेरियल आप लोग कर लीजिए। हमेशा बच्चे को मैंने बताया कि मेरा मटेरियल आप लोग कर लो। आप लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करोगे, 99% क्वेश्चंस आपसे खुद से हो जाएंगे। उसके बाद एग्जाम में जैसे आप लोग पहुंचोगे तो 10 में से, मेरा मटेरियल सिर्फ कर लीजिए, 10 में से 8 या 9 क्वेश्चन आप कर पाओगे। लेकिन एक या दो क्वेश्चन आप लोग सिर्फ और सिर्फ तब सीख पाओगे जब जो क्वेश्चन आपको नहीं आते, अगर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग करते हो खुद से। क्योंकि यहां पर जैसे ही क्वेश्चन लाओगे ना मेरे पास, मैं 1 सेकंड में बता दूंगा ऐसे कर लो, तो आपको अच्छा, इसलिए दिमाग नहीं चला मेरा। लेकिन वही प्रॉब्लम फिर एग्जाम में आएगी। एग्जाम में मैं आपके पास नहीं रहूंगा कि यहाँ पर कि सर इसमें थोड़ा सा बता दो, हिंट दे दो, मैं आगे कर लूंगा। वहां पर मैं नहीं रहूंगा। इसलिए 10 में से 8-9 क्वेश्चन तो बच्चा कर लेता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन हमेशा बचते हैं। उसका करने का तरीका यही होता है, जैसे टेस्ट पेपर मैंने आपका लिया, टेस्ट में 25 क्वेश्चन है, 22 क्वेश्चन आप कर चुके हो, 3 क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो उन 3 क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रणव, मेरी खांसी ठीक नहीं हो रही है भाई, उसके बाद ही आऊंगा, नहीं तो फिर उस पर छुट्टी हो जाएगी 1 या 2 दिन बाद ही।
यहाँ पर जो बैचेज हैं मैं कम ही पढ़ा रहा हूँ इस टाइम, तो देखो बोलता हूँ तो आ जाती है वो, इसलिए मैं जैसे ठीक होऊंगा मैं अपने आप आ जाऊंगा भाई। 171 करो। थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी सिवा, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 171 आप लोग करो और मुझे आंसर बताइए। डॉक्टर से संदीप कुमार मिल लिया यार, 15 दिन मैंने दवाई ले ली, अब घरेलू ही उपचार करना पड़ेगा, कुछ शहद वैद खा के और ऐसे। A cone of radius 9 centimeter and height 120 centimeter stand on its base. It is cut into three parts by two cuts parallel to its base such that the height of the three parts are the ratio of 1:2:3. What is the total surface area of the middle part? देखिए ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आप लोग सीखना। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, अगर कभी भी आप लोग इसको तीन पार्ट में अगर काटते हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर 2017 मेंस का एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझना भाई सभी बच्चे। यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी है, इसको हाइट के अकॉर्डिंग तीन भागों में, तीन इक्वल पार्ट्स में, तीन जो पार्ट हैं उनका अनुपात है 1 अनुपात, इसकी हाइट 1 है, इसकी हाइट 2 है बीच वाले की, और इसकी 3 है। इसका मतलब ऊपर वाले की तो 1 है यहां से यहां तक, इसकी यहां से यहां तक जो होगी वो 3 होगी, और टोटल की जो हाइट है वो कितनी होगी 6। यहां पर अगर आपको पता है कि जिस रेशियो में हाइट होती है उसी रेशियो में रेडियस होती है, तो रेडियस का रेशियो भी कितना होगा 1:3:6। जिस रेशियो में हाइट होती है अगर बेस के पैरेलल आप लोग काट देते हो, यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना, बेस के पैरेलल अगर आप लोग काट देते हो, बेस के पैरेलल मान लीजिए आपने काट दिया, तो जो हाइट का रेशियो होगा, क्योंकि तीनों के तीनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, जो हाइट का रेशियो होगा वही अपने पास बेस का रेशियो होगा। अगर बेस के पैरेलल आप लोग काटते हो तो जो हाइट का रेशियो होगा वही अपने पास बेस का रेडियस का रेशियो होगा, ध्यान रखना। इसकी रेडियस जो दी हुई है 90 दी हुई है, तो 6 का मान अगर 90 है, 6 का मान अगर 90 है तो 1 का मान कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 15, और 3 का मान कितना होगा, तो 3 का मान होगा 45। टोटल अपने पास ऊंचाई दी हुई 120, ऊंचाई अगर 120 दी हुई है तो 6 का मान 120 है, तो 1 का मान कितना होगा, तो 1 का मान 20 होगा, मतलब ऊपर वाले की हाइट तो 20 है, ये अपने पास 40 है, क्योंकि हमें तो बीच वाले भाग का टोटल सरफेस एरिया चाहिए। ध्यान से सुनिए सभी लोग, एक तरीका अपने पास ये भी होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का, कि हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले का सरफेस एरिया, अगर अपने पास एक बीच वाला फ्रस्टम बनेगा और वो अपने पास टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये तो होता ही है, प्लस अपने पास पाई आर स्क्वायर प्लस अपने पास आर स्क्वायर, तो यहां पर पाई होगा। कोई भी चीज, मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना आप लोग, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, कभी भी अपने पास ऐसा हो 5 गुना अपने पास यहां पर 4 है, तो ये 20 आ गया, तो क्या ये जो नंबर होता है ये क्या 5 से 100% डिवाइड होगा क्या? 5 को किसी संख्या से इंटू करने पर कोई नंबर अगर आ रहा है तो जो रिजल्ट होगा उसके लिए मैं बोल सकता हूं क्या कि ये ऑलवेज 5 से डिवाइड होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे मैं लिखता हूं 7 इंटू समथिंग, आगे जो भी बड़ा नंबर लिख दिया मैंने 21, तो या अपने पास 22, जो भी आप लोग लिखना चाहो वो हम लोगों ने लिख दिया, जो रिजल्ट होगा वो पक्का क्या 7 से डिवाइड होगा? ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? जो रिजल्ट होगा वो 7 से डिवाइड होगा, इसका मतलब। और अपने पास पाई का मान जो होता है, बहुत बार क्वेश्चन हम लोग ऐसे करते हैं, याद रखना 100% क्वेश्चन में नहीं लगता। 100% क्वेश्चन क्यों नहीं लगता? क्योंकि दो ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन है तो आप लगा दिया करो, बहुत सारे बच्चे लगाते हैं, आप लोग भी लगा दिया करो, सही होगा क्वेश्चन, क्योंकि ये पाई का मान हमें पता है 22 गुना समथिंग, तो ये आगे जो भी बड़ा आएगा ये तो आएगा ही आएगा। 22 गुना समथिंग अगर है, इसका मतलब ये नंबर क्या 11 से डिविजिबल होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर होगा। और 11 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो ये रूल होता है कि हम लोग 2, 3, 5 और 7, 11 का रूल होता है इन दोनों को जोड़ो,
10, इन दोनों को जोड़ो 7, इनका अंतर 4 है, तो ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 22 22 होना चाहिए। ये अपने पास डिविजिबिलिटी का रूल है 11 का। तो यहां पर ये जो अपने पास होता है एसएससी में ही आया हुआ इक्वेशन है। यहां पर क्या 11 से 22 गुना समथिंग होगा? सर 11 गुना 2 भी तो है, 2 से भी तो डिविजिबिलिटी रूल है, 2 से भी है, लेकिन 2 से ज्यादा नंबर डिविजिबल होता है। 11 से हो सकता है एक ही ऑप्शन मिले। तो 11 का रूल अगर चेक करोगे तो आप लोग इनको ऐड करोगे, 6 और 1 7, 7 में से 4 माइनस करोगे, 11 का भाग नहीं जा रहा। 5 और 1 6, 6 में से 6 माइनस करोगे तो 0 जा रहा है। ये अपने पास यहां पर 7, 9 में से 7 माइनस करोगे नहीं जा रहा। 5 में 6 में से 8 माइनस करोगे नहीं जा रहा। सिर्फ 11 का भाग 1 में ही जा रहा है। तो ये अपना आंसर हो गया। हाँ ना बोलिए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेंसुरेशन का प्रत्येक क्वेश्चन ऐसे आएगा। कभी 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं, तो 2 ऑप्शन होंगे तो क्वेश्चन पूरा सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन एक आधा क्वेश्चन ऐसा आप लोग प्रीवियस ईयर्स निकालोगे तो प्रीवियस ईयर्स फाइल जब देखोगे कम से कम 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें ऑप्शन एक ही है। तो एक हो तो लगा देना, नहीं तो बेसिक से तो सोल्व करना ही है आपको। तो एक हो तो ऐसा रूल लगा सकते हो, ये याद रखना। लेकिन किसी कभी कभार 2 ऑप्शन भी हमेशा एक नहीं होता। कुछ जैसे 10%, 15%, ये तब अपने पास जाकर 10%, 15% क्वेश्चन में ऐसे एक ही ऑप्शन मिलता है, और एक ही ऑप्शन मिलता है तो लगा देता है, आंसर आ जाता है। लेकिन क्वेश्चन में 2 ऑप्शन भी दे देता है, कभी कभार तो चारों ही 11 से डिविजिबल दे देता है। तो चारों ही दे देगा या 2 ऑप्शन दे देगा, फिर ये तरीका नहीं लगेगा, फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर सोल्व करने का तरीका फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। पाई की वैल्यू यहां पर 22/7 है। आर प्लस आर, ये आर अपने पास यहां पर 45 प्लस अपने पास ये 45 है, ये 15 है, तो 45 प्लस अपने पास 15 इंटू एल का मान तो निकालना पड़ेगा। अगर आपको याद हो एल की वैल्यू तो मुझे बताइए एल का मान, क्या एल बराबर एच स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर प्लस अपने पास R1 माइनस R2 का स्क्वायर यानी 45 माइनस 15 का स्क्वायर और इसका रूट। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्लस आता है यहां पर एल का मान में इसका प्लस आएगा, है ना? तो ये तो हुआ 40 का स्क्वायर और ये हुआ 30 का स्क्वायर। तो मुझे बताइए क्या 50 का स्क्वायर हो गया है क्या? तो ये इंटू 50 प्लस अपने पास आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 20 25 है, और ऊपर वाले का स्क्वायर करोगे 15 का स्क्वायर 225 है। इस चीज को आप लोग कैलकुलेट कर लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। आंसर तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ये अपना आंसर है। उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए मुझसे पहले और सोल्व करो। पढ़ो सोल्व करो, पढ़ो सोल्व करो, ऐसे ही चलता रहेगा। एक शंकु की ऊंचाई अपने पास 45 सेंटीमीटर है, इसे आधार से 15 सेंटीमीटर ऊंचाई से आधार के समांतर काटा गया। छोटे शंकु का आयतन ये है, तो मूल शंकु का आयतन बताइए। मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। किसी कोण की हाइट जो दी हुई है ये अपने पास 45 दी हुई है। टोटल हाइट जो थी वो अपने पास 45 थी, और यहां से अपने पास शंकु का आयतन अपने पास ये छोटे शंकु का, इसके आधार से 15 सेंटीमीटर ऊपर के द्वारा आधार के समांतर बेस के पैरेलल ये काटता है। ये हाइट 15 है नीचे वाली, तो ऊपर वाली जो हाइट बची वो कितनी बची? 30।
अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई दो शंकु हैं, एक छोटे वाला है, एक ओरिजिनल बड़े वाला शंकु है, तो इसके वॉल्यूम, इसके हाइट का रेशियो क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके हाइट का रेशियो क्या होगा, तो आप लोग कहोगे सर इसकी हाइट का जो रेशियो होगा, छोटे वाले की हाइट h1 माने और बड़े वाले की हाइट अगर h2 माने, तो h1 और h2 का जो रेशियो है, h1 30 है और h2 45 है। 15 से कट रहा है 2 बार और 15 से कट रहा है 3 बार। मुझे सभी लोग देखकर ये बताइए, हाइट का रेशियो अगर ये है, तो वॉल्यूम का रेशियो निकालने के लिए क्या हम लोग इसका क्यूब करते हैं क्या? 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब अपने पास 27। ये अपने पास V1 और V2 अगर अपने पास हो, तो वॉल्यूम का रेशियो अपने पास ये होगा। और मुझे एक बात बताइए, सब लोग 18,340, 18,440 ऊपर वाले का वॉल्यूम है, 18,440 जो है वो अपने पास 18,480, ये वैल्यू है अपने पास 8 की, और गुना कर देंगे, ओरिजिनल का वॉल्यूम पूछा है तो 27 से। याद रखना, नीचे वाले फ्रस्टम का अगर पूछता तो टोटल का 27 है, ऊपर वाले का अगर 8 है तो नीचे वाले का 19 होगा। फ्रस्टम का पूछता तो यहाँ 19 से इंटू कर देते, लेकिन ओरिजिनल कौन का ही पूछा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल कौन, इसका मतलब इंटू कर दोगे 27 से। 8 से आसानी से कट रहा है। और मुझे बताइए कि आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? जैसा आप लोगों ने बताया कि ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास तरीका होगा। करते चलो, बढ़ते चलो, प्रत्येक क्वेश्चन आप लोग मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करो, बस यही तरीका है। थ्योरी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्रिज्म और पिरामिड, पिरामिड की थ्योरी एक बार मैं फिर समझाऊंगा। पहले आप लोग इन क्वेश्चंस को करते चलिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो सभी लोग, 19 नीचे वाले का अगर पूछे तो, 19 नीचे वाले का अगर कभी भी पूछे, जैसे टोटल का 27 है और ऊपर वाले का 8 है, तो 27 में से 8 अगर टोटल का 27 है, वॉल्यूम पूरी आकृति का 27 है, तो नीचे वाले भाग का अगर पूछ ले तो टोटल 27 में से 8 माइनस करोगे तो 19, ये बताया था मैंने। फ्रस्टम का अगर पूछ ले तो हाँ, यूनिट डिजिट से अगर हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है। 27 में से 8 माइनस कर दोगे तो 19 बचेगा। एक ठोस शंकु, आधार की त्रिज्या अपने पास 9 है और ऊंचाई 21 है। इसे दो कटाव आधार के समांतर 3 भागों में काटा गया। आधार से 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। ऊपरी, मध्य और निचले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये अपने पास लिखा हुआ है, देखिए कोशिश करते हैं हम लोग सीखने की। यहां पर हम लोग सीख रहे हैं, इसकी जो त्रिज्या है वो अपने पास 9 है और ऊंचाई 21 है। 7, 14 और 21 की, इसका मतलब यहां पर आधार से क्रमशः 7 और 14 की ऊंचाई पर टोटल तो 21 है, लेकिन ये जो अपने पास है 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और ये अपने पास टोटल तो 21 है ही। तो अपने पास यहां पर ये जो बचेगा ऊपर वाला, टोटल अगर अपने पास 14 है, टोटल 21 है, यहां तक 14 है, तो ऊपर वाले की हाइट कितनी बची? तो आप कहोगे सर 7। टोटल 21 है, ये 7 है, तो ये हाइट कितनी बची? तो आप कहोगे सर 14, और टोटल तो 21 अपने पास है ही। अगर मैं आपसे हाइट का रेशियो पूछूं, तीनों कोण के हाइट का रेशियो अगर पूछा जाए, H1, H2 और H3, तो वो होगा अपने पास 1:2:3। और मुझे एक बात बताओ, इनके हाइट का रेशियो अगर ये है अपने पास, तो इनके जो कर्ड सरफेस एरिया अगर हम लोग उससे पूछता है, तो कर्ड सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा इनके तीनों का, तो क्या स्क्वायर करोगे क्या? वॉल्यूम के लिए आप लोग क्यूब करते हो, ध्यान रखना, वॉल्यूम अगर कभी भी हो तो आप लोग क्यूब करते हो, और सरफेस एरिया अगर पूछे तो आप लोग स्क्वायर कर दोगे। क्या एक अनुपात, इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर अपने पास 9। तो सबसे ऊपर वाले का कर्ड सरफेस एरिया तो अपने पास 1 होगा। टोटल यहां तक का 4 है, कौन का आता है ध्यान रखना, ये आंसर नहीं होगा। कौन का अपने पास 4 है, इस कौन का, यहां तक जो कौन है उसका 4 है, ऊपर वाले का 1 है, तो इसका कर्ड सरफेस एरिया कितना बचेगा? 2। यहां पर टोटल का 9 है, नहीं 3 बचेगा, 2 क्यों बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि टोटल 4 है।
यहां पर 3 और एक 4 हो गया टोटल। टोटल का अपने पास 9 है और इससे ऊपर अगर 4 है, ऊपर वाले का 4, टोटल का 9। तो इसका मुझे बताइए क्या 5 ही बचा क्या? 9 में से 4 माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आ गया वो 1, 3 और अपने पास 5, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन कौन सा है? बी, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? 173 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 174 ये रहा। चलिए आंसर बताइए। अब की बार वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया, पिछली बार उसका रेशियो पूछा था, अब की बार कौन इसका वॉल्यूम रेशियो पूछ लिया है। चलो सोल्व करो। यहां पर देखिए तीनों हिस्सों के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो अपने पास तीन बराबर बराबर अगर काटते हो, इसकी हाइट अपने पास तीनों की इक्वल हाइट पर अगर काट दिया, मतलब अपने पास ये भी एक है, ये भी एक है और ये भी एक है। तो ये अगर एक है तो ये कितना होगा? एक और एक मिलके दो, और ये कितना होगा? 3। कौन कटिंग में आपको सिखा चुका था अगर याद हो तो H1 H2 और H3 का जो रेशियो अपने पास होगा वो कितना होगा? 1, 2 और 3 होगा। तो मुझे बताइए वॉल्यूम V1 V2 V3 का जो रेशियो होगा वो क्या 1, 4, 1, 8 और 27 होगा क्या? अब की बार क्यूब करते हैं तो ऊपर वाले भाग का जो वॉल्यूम है वो अपने पास है 1, और यहां तक टोटल अगर 8 है, ये कौन का वॉल्यूम आता है ध्यान रखना। ये अगर 8 है इससे ऊपर और ये ऊपर वाला 1 है तो इसका वॉल्यूम कितना बचा? 7। 7 और 1 8, टोटल का वॉल्यूम 27 है। 27 में से यहां तक 1 और 7 8 माइनस कर दोगे तो ये 19 अपने पास बचा। कौन का अपने पास वॉल्यूम? इन तीन हिस्सों के आयतन का अनुपात क्या होगा? तो 1, 7, 19, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रत्येक हिस्से की ऊंचाई सेम है, मतलब इसको ऊंचाई एक हिस्सा मान रहा है, इसको एक मान रहा है, इसको एक मान रहा है, तो वॉल्यूम का रेशियो 1, 7, 19। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। बोलिए ठीक है क्या? ये गुड्डू कुमार थ्योरी में भी मैंने सेम क्वेश्चन करवाया है। एक बार वहां पर ऐसा क्यों होता है वहां पर मैंने बताया था, क्यों का भी कारण मैंने बताया था। भाई सेम क्वेश्चन वापस बस लैंग्वेज में आया है, मैंने थ्योरी में खुद से समझा दिया था। खुद करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 175 अपने आप करने की कोशिश कीजिए भाई। बिल्कुल सिलेंडर भी बताया था। विश्वजीत। विश्वजीत। एक शंकु को उसके आधार के समांतर इस प्रकार से काटा गया है कि छोटे शंकु का आयतन बड़े शंकु के आयतन से अनुपात। तो मुझे बताइए वॉल्यूम का रेशियो अब की बार उल्टा दिया हुआ है। बड़े वाले का वॉल्यूम अगर आप लोग नीचे वाली संख्या पहले मान लेते हैं, चाहे आप लोग यहाँ पर, तो 729 अगर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1, या आप लोग 1 मान लो, इसका बड़े वाले का 1 है तो इसका होगा 1/729। 729 बाद में आगे चला जाएगा। आधार 40 सेंटीमीटर ऊपर काटा गया है यहां से, आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है। ये हम लोगों को दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर के आधार को 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है कि छोटे शंकु की ऊंचाई क्या होगी। ऊपर वाले की हाइट हम लोगों से पूछ रहा है। मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम का रेशियो अगर ये है तो क्या हाइट का जो रेशियो होगा वो क्या अपने पास यहां से 1:9 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर क्यूब रूट हम लोग कर देंगे। जब भी अपने पास ऐसा हो तो क्यूब रूट हम लोग करते हैं। हाइट देने के बाद वॉल्यूम पूछे तो क्यूब कर देंगे, ये पूछे तो हम लोग ये कर देंगे। तो मुझे बताइए बड़े वाले छोटे वाले की हाइट कितनी है? तो आप कहोगे सर छोटे वाले की हाइट तो 1 है, और बड़े वाले की हाइट कितनी है? तो बड़े वाले की हाइट कितनी है? 9। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास
शंकु के आधार से 40 सेंटीमीटर ऊपर से काटा गया है, तो छोटे शंकु की अपने पास ऊंचाई ज्ञात करो, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं क्या? छोटे का 5, बड़े का 45। क्या कोई गलती कर रहा हूं क्या मैं? इतनी बात तो क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, ये जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 8 की है क्या? ये जो 40 जो वैल्यू है, ये अपने पास यहां से यहां तक 9 था, ये अपने पास 1 है, तो ये क्या अपने पास 8 ही बचा क्या? 8 की वैल्यू अगर 40 है तो 40/8, और यहां पर इनटू कर देंगे 1 से। छोटे शंकु की अगर पूछ रहा है, छोटे शंकु के फाइंड द हाइट ऑफ ए स्मॉलर विच हैज कट 40 सेंटीमीटर अबव द बेस। फाइंड द हाइट ऑफ द स्मॉलर क्यों लिखा इसने? कौन ही लिखना चाहिए, क्योंकि 5 तो ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है। ओरिजिनल कौन इसको लिखना चाहिए। 8 से कट रहे 5 बार, तो मुझे बताइए 45। क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है। वैसे तो आंसर 5 आना चाहिए, क्योंकि छोटे कौन की जगह इसको लिखना चाहिए जो शुरुआत में शंकु था, वो उसका शंकु की हाइट आप लोग बताइए, शंकु की ऊंचाई बताइए। ये स्मॉलर अपने पास यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ कॉन विच हैज कट 40 सेंटीमीटर अबव द बेस, ये अपने पास होना चाहिए। इसकी जगह कौन आप लोग लिख लीजिए, तो अपने पास आंसर फिर ठीक हो जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? हाँ, आंख से भावनाएं समझ गए, ये बिल्कुल ठीक है। और जो आपको समझने भी चाहिए भाई, आपको समझने भी चाहिए। ठीक है प्रेमचंद भाई, कभी कभार आ जाया करो आप। क्या ड्यूटी कर रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो। याद रखना, जो क्वेश्चन आपको डराता है, जो लगता है बड़ा है क्या आ गया है, वो क्वेश्चन सबसे आसान होता है। विकास, वहां जो मैनेजर सर है उनसे मिलो यार, वो बता पाएंगे कि क्या काम आपको करना है। ठीक है। C1 एक लंबवृत्ताकार शंकु जिसके आधार की त्रिज्या R1 है। एक कौन है C1, नाम दिया हुआ है C1, जिसके आधार की त्रिज्या अपने पास R1 है और ऊंचाई अपने पास H1 है। C2 एक लंबवृत्ताकार बेलन है। ये अपने पास यहां पर C2 जो है एक सिलेंडर है, जिसके आधार की त्रिज्या R2 और ऊंचाई H2 है। R1 और R2 का जो रेशियो दिया हुआ वो 1:n दिया हुआ है। ये जो रेशियो दिया हुआ है R1 और R2 का, ये 1:n दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ठीक है अगर वॉल्यूम समान है? अब कितना आसान क्वेश्चन है। वॉल्यूम अगर समान है तो मुझे एक बात बताइए, पहले वाले का जो वॉल्यूम होगा वो क्या 1/3 पाई R1 का मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, पाई 1/3 पाई R1 स्क्वायर इंटू H1। R2 स्क्वायर, R2 की जगह आप लोग n रख सकते हो, n का स्क्वायर इंटू H2। पाई से पाई अपने पास कट गया है, बिल्कुल ठीक है। तो H1 बराबर मुझे बताइए, H1 बराबर क्या 3n²H2। आप डर जाते हो कभी कभार क्वेश्चन में, जबकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान होता है। H1 बराबर 3n²H2, तो क्या बी ऑप्शन आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया। सोल्व करने की कोशिश तो करो आप लोग, जब कोशिश करोगे तो 100% सोल्व होना शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलो एक बढ़िया क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करना चाहिए इसको आपको।
कीजिए। लकी अभी तो यार काफी टाइम हो गया इंदौर आए हुए। आप इंदौर से ही हैं क्या? वैसे मैं आता हूं लेकिन अभी तो काफी टाइम हो गया। शायद दिवाली के आसपास आऊंगा मैं वैसे। वाराणसी झांसी इधर तो भाई नहीं आ पाता हूं मैं, नोएडा भी नहीं आ पाता हूं तरुण। वहां पर क्या है कि एक स्कूल है, दिल्ली कॉलेज इंदौर में, उसमें आता हूं मैं कभी कभार। इतनी दूर तो नहीं आऊंगा प्रणव भाई मैं अभी, उसमें तो बहुत छुट्टियां चाहिए भाई। 28 सेंटीमीटर व्यास वाले, यहाँ पर ध्यान से सुनने की कोशिश करो। परवीन बिहार तो आऊंगा भाई, बहुत बच्चे मुझे वहां पर बुलाते हैं, आऊंगा कभी ना कभी। बता के आऊंगा आपको, आप लोगों के लिए ही आऊंगा। 28 सेंटीमीटर व्यास वाली, व्यास 28 है तो क्या ये 14 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। एक अर्धवर्ताकार, तो ये अर्धवर्ताकार अगर है तो मुझे बताइए इसके आर्क की लेंथ क्या होगी? तो आप कहोगे सर इसकी आर्क की लेंथ होगी 44। ये जो अपने पास होगा ये 44 होगा। सर 44 कैसे होगा? यहां पर क्योंकि टोटल सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, लेकिन आधी ये तो टोटल होती तो होती आधी होती है, तो अपने पास पाई आर, पाई का मान 22/7 और आर से इंटू कर दोगे 14 से, तो 7 से अपने पास 2 बार ये आ जाएगा 44। जब इससे कौन बनाओगे, जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था उस टाइम भी ये चीजें मैं आपको समझा रहा था, अगर याद है तो। यहां पर अपने पास ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होगा, अगर आपको पता हो एक बार मुझे जरूर बताइए। क्या आपको मैंने कहा था क्या? अब जिन बच्चों का बेसिक क्लियर होगा ना, वो इस क्वेश्चन को 100% समझ जाओगे। लेकिन अगर बेसिक क्लियर नहीं होगा तो फिर थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। मैंने कहा था जैसे ही मोड़कर ऐसे बनाओगे तो ये वाली भाग तो बन जाता है, जब भी इसको मोड़ते हो तो ये तो बन जाती है उसकी स्लांट हाइट, और ये नीचे बन जाती है इसकी सरकमफ्रेंस। क्या कौन मोड़ना सिखाया था क्या? और ऐसा क्वेश्चन भाई आपके सामने आ सकता है। यहां पर 2 पाई आर बराबर अपने पास बन जाता है 44। तो जब पाई का मान रख के सोल्व करोगे तो इसकी जो रेडियस बनेगी वो बनेगी अपने पास 7। ये अपने पास 7 बन गई। अगर आपके पास स्लांट हाइट भी है और आपके पास रेडियस भी है, यहां पर मुझे एक बात बताइए, यहां पर ध्यान से समझिए सभी लोग। अब हम लोग बातचीत पर कम ध्यान देते हैं, जहां भी मैं आऊंगा तो मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी, और छुट्टी वैसे ही देखो संडे को, मंडे को अगर छुट्टी करते हैं तो फिर संडे को क्लास लग जाती है। इसलिए कभी अगर छुट्टी लूंगा मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ आ रहा हूँ भाई, सभी से मिलूंगा आपसे। अभी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं, क्योंकि मेन काम हमारा वही है। मेरा कहीं भी आना जाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो पढ़ लोगे सिलेक्शन हो जाएगा, तो फिर जिंदगी में आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी आपकी जिंदगी, और तो क्या है। 14 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर अगर माइनस करते हो तो मुझे बताओ कि 7√3 आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा 7√3। अब इसने कहा है एक मोड़कर एक विवर्त शंक्वाकार प्याला बनाया गया, इस प्याले की जो धारिता है वो अपने पास कितनी होगी? तो धारिता का वॉल्यूम का फॉर्मूला मुझे बताइए। 1/3, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर 7 × 7, आर स्क्वायर इंटू एच, एच का मतलब 7√3। एच का मतलब यहां पर 7√3। 7√3 कहां से आया? 7√3 14 के स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 7√3 अपने पास आया है। 7 से अपने पास 7 कट रहा है, और 22 × 49 अपॉन अपने पास √3/3। √3/3 अपने पास ये रहा।
√3/3 और इसका इससे इंटू करोगे तो 8, तो क्या डी ऑप्शन आ जाएगा क्या? यूनिट डिजिट से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये अपने पास आंसर आ गया। उम्मीद है सब बच्चे समझ पाए होंगे। ये सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ध्यान रखना वॉल्यूम हमेशा क्यूब में मिलता है, इसने ये गलत दिया हुआ है। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं एक्स से? यही तरीका होगा। प्रणव, इसके लिए आपको बेसिक देखना पड़ेगा भाई। थ्योरी में जाइए और थ्योरी में जाकर देखिए, क्योंकि वहां पर मैं पेज वगैरह मोड़ना और वो पूरा सिखाया है। या याद कर सकते हैं कि जब इसको मोड़ोगे तो ये अपने पास जैसे ऐसे मोड़ोगे तो ये तो बनती है स्लांट हाइट और ये बन जाती है उसकी सरकमफ्रेंस। 2πr बराबर 44, तो रेडियस यहां से सोल्व करोगे तो 7 आएगी। सोल्व करके देखना, ये अपने पास आ गई 7। इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करोगे तो हाइट आ गई, और हाइट आ गई तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं। हाँ, 3D में थोड़ा सा तो आप लोगों को सोचना ही पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए सभी लोग। हाँ, लाखों रुपए खर्च किए थे नारायण। बहुत बजट है भाई अपना। एक पेपर पे लाखों रुपए खर्च कर दिए थे उस दिन। बहुत है संदीप भाई। ये कर लो, प्रीवियस ईयर्स कर लो। फिर किसी चीज की देखिए लिमिट तो है नहीं। यहां पर आपने देखा होगा क्वेश्चंस जो आते हैं वो अपने पास अब 30 क्वेश्चन ही आने शुरू हो गए मेंस में भी। तो 100 क्वेश्चन आते थे तो अलग आप और टफ क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब आपको देखिए पहले क्या था कि बच्चे को सिर्फ मैथ्स और इंग्लिश ही पढ़ना पड़ता था, क्योंकि रीजनिंग तो खुद हो जाता था। और जीके जो है वो अगर नहीं भी होता था तो भी सिलेक्शन हो जाता था। जीके में जैसे प्री में 10 नंबर आ गए, मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जिनके जीके में प्री में 5 नंबर है, लेकिन आराम से इंस्पेक्टर बन के बैठे हैं। तो उनको जीके तो वो पढ़ते नहीं थे, थोड़ी बहुत पढ़ लेते थे। रीजनिंग खुद हो जाती थी, तो दो ही चीज करनी पड़ती थी, एक मैथ्स करना पड़ता था, एक इंग्लिश, और सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब अगर वो चीज नहीं है, अब आपको मैथ्स भी करना है, आपको रीजनिंग भी करनी है, आपको इंग्लिश भी करनी है, जीके भी करना है, कंप्यूटर भी करना है और टाइपिंग भी करनी है। 6 सब्जेक्ट हो गए, तो 6 को साथ लेकर चलना पड़ेगा आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो। विदाउट जीके अब सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, इसलिए उसको भी आप टाइम दो। यहां पर एक शंक्वाकार घुमाव सतह का क्षेत्र दूसरे शंकु से 3 गुना है। दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई से 3 गुना है। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, इसका क्षेत्र दूसरे से 3 गुना है, इसका कर्व सरफेस एरिया पहले वाले से दूसरे से 3 गुना है। तिरछी ऊंचाई पहले इसकी जो तिरछी ऊंचाई है इसकी 3 गुना है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका रेडियस आप लोग R1 मान लो और इसकी रेडियस आप लोग R2 मान लो, तो दोनों के कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो पाई R1 अपने पास L1 का मतलब 1 है, और इसका कर्ड सरफेस एरिया पाई R2 इंटू एल का मतलब 3 है, बराबर अपने पास कर्ड सरफेस एरिया का रेशियो दिया हुआ है 3:1। इसका पहले वाले का 3 है और दूसरे वाले का अपने पास 1 है। यहां पर अपने पास अमन सर इंग्लिश वाले अन अकेडमी छोड़ दिए। हाँ भाई, अमन सर ने, मुझे भी ऐसी सूचना काफी पहले ही लग गई थी। देखो ये चीजें जो है ना, हम लोग टीचर लोगों को तो पहले ही पता रहती हैं, स्टूडेंट के पास उसको टाइम जान सूचना आने में हो सकता है थोड़ा सा और टाइम लग जाए। हाँ, देखिए यहाँ पर पाई से पाई अपने पास कट गया, और कंफर्म हमारे पास भी कंफर्म कोई न्यूज होती है नहीं, हम लोग भी वैसे ही सुनते हैं। कंफर्म तो ऐसा होता है नहीं, ऐसे ही सुन लेते हैं हम भी, लेकिन वो कंफर्म नहीं होता तो हम लोग आपको कुछ बता नहीं पाते। आधार का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो रेडियस का रेशियो अगर ये है तो वॉल्यूम का रेशियो अपने पास यहाँ पर क्या 9:1 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास 9 अपने नहीं, ये अपने पास इंटू करोगे तो 9 आ जाएगा ना भाई।
ये इंटू करोगे तो 9 आ जाएगा, 9:1। तो 9:1 अगर है तो एरिया का रेशियो मुझे बताइए, रेडियस का रेशियो अगर अपने पास R1 R2 का रेशियो अगर 9:1 है तो एरिया के लिए क्या स्क्वायर कर दोगे क्या, 81:1। ये अपने पास ऑप्शन आ जाएगा सी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आगे बढ़े? बिल्कुल सही कह रहे हो संदीप आप। 178। अगला देखिए आप लोग 179। चलो इसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। ये क्वेश्चन अपने पास रिपीट हुआ है भाई, वो क्वेश्चन जो आपको कल कंफ्यूज कर रहा था। अगर आपको याद हो तो पहले हमने दोनों तरफ बनाया था और फिर एक तरफ बनाया था, क्या याद है क्या? पहले दोनों तरफ बनाया था, फिर हम लोगों ने एक तरफ बनाया था। बोलिए ठीक है क्या? ये रिपीट हुआ है अपने पास क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, इसको कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 110। बार बार पढ़ो लो के अंदर। जगदीश आप बोलो उनको ये बात। The base radius and height of a cone are 5 and 25 centimeter respectively. If the cone is cut parallel to its base at a height of h from the base, if the volume of frustum is 110 centimeter cube, then find the radius of smaller cube. यहां पर लिखा हुआ है आधार की त्रिज्या और ऊंचाई, ये अपने पास 5 है। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई ये अपने पास 5 है, ये अपने पास 25 है। h सेंटीमीटर ऊंचाई से काटकर एक कोण बनाया गया है। यहां से हमने क्या किया, इसको h सेंटीमीटर ऊंचाई से काट दिया यहां से। तो ये अपने पास अगर h है तो ऊपर वाला कितना बचेगा, 25 माइनस h। ये ऊपर वाला बचा 25 माइनस h, और यहां पर रेडियस मान लीजिए इसकी है अपने पास R1। जो काटा गया छिनक है इसका आयतन अगर 110 हो तब छोटे कोण का वॉल्यूम आप लोग बताइए। मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से। अगर हम लोग यहां पर टोटल के वॉल्यूम में से अगर हम लोग ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम माइनस कर लें तो क्या फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा क्या? सबसे पहले कुछ बच्चे सोचेंगे कि हम लोग फ्रस्टम ही लिख लें। देखना, आप जब तक नहीं करोगे क्वेश्चन तब तक प्रॉब्लम ही नहीं पता लगेगी कि हम लोग ऐसे क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं। जैसे फ्रस्टम लिखा तो क्या अपने पास यहां पर देखना, मैं लिखता हूं फ्रस्टम का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर, अपने पास यहां पर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 R इंटू आर इंटू एच, एच यहां पर H1 है बराबर 110। और जब भी बेस के पैरेलल आप लोग काटते हो, देखना बेस के पैरेलल अगर आप लोग काटते हो तो हाइट का रेशियो और अपने पास रेडियस का रेशियो सेम होता है। हाइट का रेशियो अगर 25 अनुपात 25 माइनस एच अपॉन बड़े वाले की हाइट 25 एच है ये, माइनस अपने पास छोटे वाले का आर अपॉन अपने पास 5, 5 से कट रहा है ये अपने पास 5 बार। तो मुझे बताइए 25 माइनस एच बराबर क्या 5R1 आ गया है क्या? ये अपने पास 5R1 ये लो। एक तो इसको सोल्व करना, यहां से h की जगह हम लोग जो h है, 5R1 को पुट करेंगे
टोटल अपने पास H की जगह यहां से लिख सकते हो, H आगे चला जाएगा, 25 माइनस 5R इधर आ जाएगा। यहां पर पाई ये 5 इंटू R1 और H की जगह आप लोग लिख सकते हो, देखिए H आगे जाएगा और 5R इधर आएगा, तो H की जगह क्या लिख सकते हो, H की जगह 25 माइनस 5R1, H की जगह 25 माइनस 5R1 बराबर अपने पास 110 है। आप लोग जब इसको सोल्व करने की सोचोगे, सोल्व करोगे नहीं, सोल्व करने की सोचोगे, तब आपको पता लगेगा R1 से इंटू करने पर ये तो अपने पास क्यूबिक इक्वेशन बन रही है, और क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करना तो अपने लिए महाभारत हो जाएगी। तो एक तो अपने पास ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, दूसरा इसी क्वेश्चन को सोचने का जो तरीका है बड़े वाले के वॉल्यूम में से, जो कि होगा 1/3। यहां पर 1/3 भी लगेगा क्या भाई, मैंने शायद ये नहीं लगाया, 1/3 भी लगना चाहिए। यहां पर 1/3 टोटल का वॉल्यूम पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच, एच का मान भी 25 है। टोटल बड़े वाले का वॉल्यूम मैं लिख रहा हूं, जो शुरुआत में आकृति थी, ध्यान से सुनना, टोटल बड़े वाले की जो आकृति थी, बड़ी जो आकृति है उसका वॉल्यूम मैंने लिख लिया है। जो ओरिजिनल कोण था, रेडियस 5 है, हाइट 25 है, ये हाइट टोटल 25 दी हुई है, ये मैंने बीच में लिखा हुआ है, हाइट टोटल 25 दी हुई है। तो 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1, उसमें से ऊपर वाले कोण का वॉल्यूम माइनस कर दो, 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, और यहां से पाई R1 स्क्वायर H1, R1 इंटू अपने पास H1, R1 और H का मान 25 माइनस अपने पास H होगा, ये लीजिए, इसका वॉल्यूम अपने पास ये है। और यहां से मुझे बताओ माइनस करते ही क्या बराबर में 110 आएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। और 25 माइनस H की जगह यहां से 22/7 तो देखिए कॉमन आ रहा है, 1/3, ध्यान से सुनना आप लोग, 1/3, 22/7 तो 1/3 इंटू 22/7 तो कॉमन आ रहा है दोनों जगह से। यहां से मुझे एक बात बताओ, 25 का मतलब ये बचा 625, और यहां से एक बात ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये तो कॉमन ले चुका हूं मैं, और 25 माइनस एच की जगह क्या मैं यहां से 25 माइनस एच की जगह 5R1 लिख सकता हूं क्या, ये बात बताओ सभी लोग। तो आप कहोगे जरूर सर लिख सकता हूं 5R1, तो एक R1 पहले है, तो ये बन जाएगा 5R1 स्क्वायर, ये लीजिए, बराबर में अपने पास 110 है। और यहां से सोल्व करके हमें छोटे शंकु की त्रिज्या ही पूछी है, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो क्या इसको सोल्व करना ज्यादा ठीक है या इसको सोल्व करना ज्यादा ठीक है, ये बात बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। क्योंकि यहां से जब आप लोग सोल्व करोगे तो 22 से कितनी बार कट जाएगा, तो आप बोलोगे सर 5 बार कट जाएगा, 21 गुना 5 125 है, 625 माइनस 5R1 स्क्वायर बराबर, अगर 105 अपने पास है, ये माइनस होगा, तो 520 बराबर 5R1 स्क्वायर, 5 से ये कट जाएगा अपने पास, 5 से कितनी बार कट जाएगा, 104 बार, तो R1 स्क्वायर बराबर, मुझे बताओ 13 8 104, 8 अपने पास है, या अपने पास यहां से दो क्या बाहर कॉमन ले सकते हैं क्या हम लोग, ये अपने पास क्यूब, अपने पास R1 स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि क्यूब रूट में आना चाहिए, कहाँ कोई गलती कर रहे हैं क्या अपन, ये बात आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि क्यूब रूट में आना चाहिए अपना आंसर 2√13। 1/3 पाई R1 स्क्वायर होता है, यहां पर ये स्क्वायर नहीं लगाया मैंने, R1 स्क्वायर, और इसकी जगह मैं लिखूंगा 5R1, तो ये क्यूब बनेगा, याद रखना, ये क्यूब बनेगा, याद रखना, ये क्यूब बनेगा, याद रखना। तो 8, तो 8 का क्यूब रूट 2, और 13 8 104, तो ये अपने पास 13, 2√13, ये अपने पास आंसर आ गया है, ए ऑप्शन है, बोलिए ठीक है क्या। हाइट तो लगा दी ना, 1/3 पाई R1 स्क्वायर, इसकी हाइट तो यही है, और हाइट की जगह मैं यहां से लिखूंगा 5R1, ये स्क्वायर नहीं किया था यहां पर, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो निधि, बिल्कुल कर सकते हो।
हाँ और ना बताइए कि ये चीज समझ पाए हो क्या? विश्वजीत एक दो बार करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। 181 सोल्व कीजिए आप लोग। ना ना चंद्र प्रकाश, वो पेपर ही देने मत जाना आप। जेएसओ अगर भर दिया है तो एक पेपर जो आपका होगा उसको देने मत जाना, बात खत्म। बाकी के लिए आप एलिजिबल रहोगे तो परेशान होने की जरूरत है नहीं। एक छीनक जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और तिर्यक लंबाई 10 है, ऊपरी और नीचे यहां पर ऊंचाई अपने पास 8 है। एक फ्रस्टम है, ये अपने पास 8 है और ये अपने पास 10 है। तो क्या यही होता है क्या स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला? आप घबराया करो मत इन चीजों में, आर और आर। तो अपने पास स्लांट हाइट 10 का स्क्वायर बराबर अपने पास होगा 8 का स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, और यही तो पूछना चाह रहा है। तो आंसर क्या 6 आ जाएगा क्या? 10 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 6। तो ये तो अपने पास आसान क्वेश्चन है। करो क्वेश्चन नंबर 182। अब ये फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं काफी बार, तो फर्स्ट टर्म का तो फॉर्मूला याद रखना। परवीन अभी कुछ दिन तो पढ़ो भाई, कुछ दिन तो पढ़िए आप, अभी भी तो चेंज किया है भाई। ऐसे बार बार भी फिर बच्चे एडजस्ट नहीं हो पाते। 5-6 महीने तो पढ़ो भाई। और सिंबू भाई कैसे हो आप? पहले तो अपना हालचाल बताओ। आज कैसे आना हुआ इधर? रास्ता भटक गए, भूल गए, अचानक ऐप खुल गया, क्या हुआ भाई आपके साथ, क्या हादसा हुआ है? बाल्टी की ऊंचाई 15 है, ऊपरी सतह की रेडियस अपने पास 14 है। ये अपने पास ऊपरी ऊंचाई तो इसकी 15 है, और यहां पर ऊपरी सतह की जो त्रिज्या है वो अपने पास 14 है। तो निचले सिरे की त्रिज्या आप लोग बताइए। इतना पानी आ सकता है 5390। तो मुझे बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर 196, आर स्क्वायर ये लीजिए, आर इंटू आर 14 इंटू आर इंटू अपने पास 15 बराबर अपने पास वॉल्यूम जो कि 5390 ये लीजिए। यहां से 22 से इसको आप लोग यहां से पहले 11 से काट दो। 11 से कितनी बार कट रहा है? तो आप कहोगे सर 2 बार। और 11 से कितनी बार कट रहा है? 4 बार। और 9 बार ये लीजिए। 15 गुना 3 45 है। नहीं 15 से तो ये कट नहीं रहा। 2 से इसको काट दीजिए। 2 से कटेगा ये अपने पास कितनी बार? 249 टाइम। 5 से अपने पास कटेगा कितनी बार? 245 टाइम। 5 से कट जाएगा 3 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा? 49 टाइम। 3 से अपने पास ये 3 कट गए हैं। तो आगे मुझे बताइए 196 प्लस अपने पास आर स्क्वायर प्लस 14 आर बराबर अपने पास यहां से इंटू करोगे 7 का, तो क्या 343 बच गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। 245 होगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है शिवा, कोई बात नहीं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 196 उधर जाकर माइनस होगा, तो आर स्क्वायर प्लस 14 इंटू आर बराबर
क्या अपने पास यहां से 147 बच गया है क्या? अब r की वैल्यू में क्या रखूं, यहां से आपको सोचना है कि हम लोग यहां से ये बना दें कि अपने पास 147 बना दें। तो मुझे बताइए r का मान यहां से क्या 7 होगा क्या? सोल्व करने के बजाय, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के बजाय यहां से r का मान रख लो 49, अपने पास 7 का स्क्वायर, और 14 इंटू 7 98, 98 और 49 अगर जोड़ोगे तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ऑप्शन से बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 183, चलिए करने की कोशिश करो। ये चीजें अब आनी चाहिए भाई आपको। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी इन क्वेश्चंस को अब कर पाओगे, थ्योरी नहीं पढ़ी होगी नहीं कर पाओगे, याद रखना। करो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक खोखले शंकु के आधार की त्रिज्या 8 और ऊंचाई अपने पास 15 है। सबसे बड़ी त्रिज्या वाला एक गोला एक शंकु में डाला जाता है। शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या से अनुपात क्या होगा? मुझे एक बात बताइए, 8 सेंटीमीटर और अपने पास ये रहा, इसको अपने पास यहां से, अगर अपने पास इसके आधार की त्रिज्या 8 है और ऊंचाई अपने पास 15 है, एक गोला डाला जाता है, शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले का अनुपात। आठ का स्क्वायर 15 का स्क्वायर, मुझे बताइए क्या 17 का स्क्वायर होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और यहां से अगर आप लोगों को पता हो कि अपने पास यहां पर शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल ही होगा क्या? इसके ब्लू वाले की जो रेडियस होगी वो आर अगर माने तो आर का मान मुझे बताइए आर इंटू एच अपॉन आर प्लस एल, क्या यही फॉर्मूला होता है? और जो आया कैसे वो भी मैंने आप लोगों को समझाया होगा। तो इसमें आर का जो मान है, शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले, शंकु के आधार की त्रिज्या 8 है और गोले की त्रिज्या कैप, इसका मान कितना होगा? आर का मान 8 इंटू अपने पास 15, और नीचे की तरफ लिखेंगे 8 प्लस अपने पास 17। तो 8 से 8 कट गया, 17 और 8 25 इधर आ जाएगा और 15 इधर चला जाएगा। 5 से 5 बार और 5 से 3 बार, ये अपना आंसर आ गया है ए ऑप्शन। सिमिलरिटी हम लोगों ने लगाई थी, या फिर मैंने कहा था ये 2D में पहुंच जाना, तो 2D में अगर पहुंच जाओगे तो वैसे आप लोग कर पाओगे, और 3D में अगर सोचते हो तो सिमिलरिटी हम लोग लगाते हैं। ऐसे हम लोगों ने किया था, बोलिए ठीक है क्या? वो तो सिमिलरिटी से तो ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा, 100% आएगा। या आप लोग 2D में क्षेत्रफल अपॉन एस करोगे तो उससे भी आएगा, ये फॉर्मूला ही उसी से है। तो वो यहाँ बेसिक में भी आप चाहो तो लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, करते चलो बढ़ते चलो करते चलो बढ़ते चलो। 184 कीजिए आप लोग। एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, स्प्राउस बिल्कुल ठीक है। गोले की त्रिज्या ये है, तार बनाया गया, तार की लंबाई आप लोग बताइए। तो एक ही चीज को पिघलाकर या ऐसे दूसरी आकृति बनाते हो तो वॉल्यूम बराबर होगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका जो वॉल्यूम होगा किसी गोले की त्रिज्या 4/3, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर क्यूब, 9 गुना 9 गुना 9। एक तार हम लोगों ने बनाया, तो तार ध्यान रखना अपने पास इस प्रकार से सिलेंड्रिकल होता है, ये कितना भी लंबा आप लोग बना सकते हो। तो इसका वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा पाई, पाई का मतलब 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 0.3 इंटू 0.3, और इंटू कर देंगे हम लोग किससे? एच से। ये लीजिए एच उसके हाइट, तार की लंबाई या हाइट दोनों बात एक ही है। तो 22/7 से ये 22/7 कट जाएगा,
3 से ये कट जाएगा 3 बार। और मुझे एक बात बताओ, पॉइंट अगर हटाओगे तो नीचे अपने पास 2 जीरो यानी कि 100 ये लग जाएगा। 9 से अपने पास 9 ये कट रहा है, तो यहां से 9 गुना 3 27, एच का मतलब 27 गुना अपने पास 4 108 और डबल जीरो, क्या इतने सेंटीमीटर आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, क्योंकि सेंटीमीटर में चल रहा है। अगर हमें मीटर में बदलना है तो 100 का भाग दे दो, तो 108 मीटर ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन बताओ कर पा रहे हो क्या? आगे हम लोग बढ़ते चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आप कर पाओगे कि एक ही चीज को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाओ तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, और वॉल्यूम बराबर होता है तो करो 85। सब कुछ आसान है, अगर एक बार थ्योरी क्लियर हो गई सब कुछ आसान होगा। थ्योरी क्लियर नहीं हो रही तो एक बार फिर पढ़ो, फिर क्लियर नहीं हो तो फिर पढ़ो। ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले ही बनाए गए हैं, तो पाई 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब अपने पास 8, ऐसे मान लो एन बनाया हम लोगों ने। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, तो एन का मान मुझे बताइए कि 125 होगा क्या? आपको जरूर होगा। आयतन ये है, आपको थोड़ा सोल्व करना है, इससे इंटू करना है, ये ऐड करना है। 4/3 पाई आर क्यूब बराबर दिया हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा सा बस 21 से इंटू करना है। क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अगला करो, करते चलो करते चलो करते चलो। एक गोले की त्रिज्या में 5 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी गई तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले अगर गोले की त्रिज्या आर थी, अब 5 बढ़ा दिया, तो आप लोग मुझे बताओ क्या r+5 होगा क्या? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपने पास है इसका होगा 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब r+5 का स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना बढ़ गया, मतलब पहले कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, बढ़ गया या घट गया मतलब दो चीजों का अंतर है यहाँ पर 704। और यहां से जब सोल्व करोगे तो 4 और पाई, पाई का मतलब 22/7 कॉमन आ रहा है, तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस 5 25 प्लस 10r माइनस आर स्क्वायर बराबर 704। आर स्क्वायर से अपने पास आर स्क्वायर कट जाएगा, 11 से कट रहा है ये 2 बार, और 11 से कट रहा है 6 और अपने पास 4 बार। 8 से कट जाएगा कितनी बार? 8 से कट जाएगा 8 बार, 8 7 56, तो 25 प्लस अपने पास 10r बराबर, अगर अपने पास यहाँ पर 56 है तो सोल्व करके मुझे बताइए क्या r का मान आप लोग यहां से सोल्व कर लोगे क्या? व्यास पूछा है, जो रेडियस है उसको डबल कर लेना, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो क्वेश्चन नंबर, अगले 7 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं 195 तक। जहां डाउट आए 195 तक वो कल आते ही पूछ लेना। 7 क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, फिर हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलते हैं। कल संडे है लेकिन कल मैं आपको पढ़ाऊंगा भाई, कल संडे है, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इसी टाइम मॉर्निंग में 7 से 8 1 घंटे पढ़ लेंगे कल संडे को, तो अपना ये टाइम से हो जाएगा। मंडे को फिर इसको खत्म करता है। बाय बाय, टेक केयर।